हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं एक और रेलवे संबंधी जानकारी वाली वीडियो आपके पास लेके आया हूं, जिसमें बहुत सारे हमारे व्यूवर थे और जो अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट मुझे पर्सनली कॉल या कमेंट करके पूछे थे कि सर, रेलवे में नौकरी करते हुए आगे की जो पढ़ाई है, आगे की जो हायरिंग स्टडी है, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है और उसके लिए हमें क्या करना है, क्या प्रक्रिया होता है, ये सभी के ऊपर हमें बताएं। तो साथियों, मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दिया जाए, जिससे जो कमेंट किए उनको साथ साथ में जितने भी रेल भाई बंधु या जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ दिन में ज्वाइनिंग करने वाले हैं और या कुछ कर रहे हैं, उनको आगे का पढ़ाई के लिए क्या प्रक्रिया है और किस तरह से एनओसी लिया जाता है, उसके जानकारी मिल जाए। तो साथियों, आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार होने वाला है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आगे की पढ़ाई, जो रेलवे में जॉब करते हुए आगे की जो पढ़ाई होती है, उसे हम कैसे जारी रख सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, बहुत सारे रेलवे कर्मचारी ऐसे होते हैं जो जल्द में, कम एज में या किसी परिस्थिति के अभाव में नौकरी कर लेते हैं और वो अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे कम से कम 10th होता है, 10वीं पास होता है, तो कुछ लोग 10वीं कर पाते हैं, कुछ 12वीं कर पाते हैं, कुछ ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं या कर पाते हैं, तो आगे की पढ़ाई को वो कैसे जारी रख सकते हैं। क्योंकि रेलवे में जाने के बाद कुछ अच्छे पोस्ट की एग्ज़ाम, डिपार्टमेंटल वैकेंसियां देने के लिए हर किसी को चाहत होती है कि मुझे आगे पढ़ाई करना है और उससे कुछ अच्छा हासिल करना है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपके मन में शंका है, पहला कि क्या रेलवे में सरकारी नौकरी करते हुए आगे की पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल आप रेलवे की तैयारी, कुछ पोस्ट, कुछ शिक्षा, कुछ डिपार्टमेंट वाली शिक्षा को छोड़ के आप सभी की पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप इंटर करके आईएससी करके गए हैं, आपको ग्रेजुएशन करना है, तो आप प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटियां, जो इंदिरा गांधी हो गया, एनआईएस वगैरह हो गया, विनायका हो गया, ये सभी से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये सब यूनिवर्सिटियां हैं जो आपको ओपन यूनिवर्सिटी है, मुक्त यूनिवर्सिटी है, स्वतंत्र सिटी है, उसके द्वारा आप पढ़ाई कर सकते हैं। जो इंदिरा गांधी, जो इग्नू हुआ, इंदिरा गांधी नेशनल मुक्त ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा भी आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकते हैं। अब साथियों, अब क्वेश्चन ये आता है कि आगे की पढ़ाई करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होता है और किस प्रकार से हम एडमिशन ले सकते हैं। तो साथियों, आप जिस डिवीज़न में, जिस जोन में आप काम कर रहे हैं, तो अपने सुपरवाइज़र और जो आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर इंचार्ज हैं, जो भी हैं, उनको एडमिशन लेने के वक्त या पहले आपको एक आवेदन देना होगा एनओसी के लिए। जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो आपको लगाना पड़ेगा। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी से, मैं इस विषय में पढ़ाई करना चाहता हूँ। उसके लिए आपको एक कंप्लीट लेटर बनाना पड़ेगा। ऐसे में लेटर भी आपको
नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या मैटर लिखा जाता है। तो वो जब आप अपने सुपरवाइज़र के पास वो एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, या तो उसके जहाँ पे आपका डीलिंग क्लर्क है डिवीज़न में, वहाँ पे जाके आप सबमिट कर सकते हैं। दोनों में जगह से और रिसीविंग ले लीजिएगा। तो वहाँ पे रेलवे जो अधिकारी हैं जो आपको कंट्रोल करते हैं, वो आपको एक NOC लेटर देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का लेटर देंगे कि हाँ इस पढ़ाई को आप ओपन से पूरी कर सकते हैं। जैसा कि साथियों हमने भी ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई थी वो इग्नू से किया था। इग्नू MS यूनिवर्सिटी जो बड़ौदा में है, बड़ौदा डिवीज़न में थे, वहीं से मैंने 3 साल की ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया था। कंप्लीट मैं भी NOC 3 साल के लिए लिया था और अब मैं फाइल को अपने सर्विस बुक में सबमिट कर दिया हूँ। तो साथियों आप NOC वहाँ से मिल जाएगा, आप एडमिशन करवा लीजिए। उसके बाद आप जब एग्ज़ाम हो, आप अपने सुपरवाइज़र से, SSC जो भी है इंचार्ज हैं, उनसे आप छुट्टी लेके आप एग्ज़ाम जाके दीजिए और एग्ज़ाम जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, सर्टिफिकेट आप अपने सर्विस बुक में ऐड करवा सकते हैं। अब साथियों ये तो हुआ कि आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए NOC लिया जाता है। अब एक हुआ कि आप जिस पोस्ट पे नियुक्त हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ग्रुप D में हैं और आपका ग्रेड पे 1800 है और ग्रेड पे 1900, अब हालांकि अब तो लेवल 1 लेवल 2 कर दिया है ग्रेड पे हटा के, तो अपने जिस वर्तमान ग्रेड पे से ऊंची वाली पोस्ट में अगर आपको जाना है या आपको किसी दूसरे विभाग में नौकरी के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी आपको NOC लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए आपको NOC के लिए उसी तरह से आप लेटर लिखें और जिसमें आप जाना चाहते हैं, जिसके लिए फॉर्म आप अप्लाई करना चाहते हैं दूसरे सरकारी विभाग के लिए, तो उसका जो डिटेल है, प्रोस्पेक्टस है, वो आप अपने फाइल एप्लीकेशन में सबमिट करें और अपने कंट्रोलिंग इंचार्ज को जमा करें। वो आपको जांच पड़ताल करके आपको NOC प्रोवाइड करा देंगे। अब साथियों NOC लेने का क्या फ़ायदा है जो मैं आपको बताता हूँ। NOC आप जैसे ही ले लेते हैं और जिस फॉर्म के लिए, जिस दूसरे नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो और अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको रेलवे बहुत इज्जत सम्मान के साथ आपकी उस जगह पे आपकी जितनी सारी फाइलें हैं, सर्विस रिकॉर्ड है वगैरह, वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। और जो आपने इन दिनों, पिछले के दिनों में जो रेलवे में सेवा दिए, जितने वर्ष काउंट किए, वो सारे काउंट आपको उस नौकरी में सीनियरिटी के आधार के लिए मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 साल आप रेलवे में जॉब किए और उसके बाद कोई अपर रेलवे या अदर विभाग में चले गए, तो जो आपका 2 साल का सर्विस है, जो सीनियरिटी है, वो आपको उसमें काउंट कर दिया जाएगा। और आपको जो PF कटता है, जो प्रोविजनल फंड कटता है, वो आपका जमा हुआ, वो सभी को उस जॉब में आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और किसी तरह के नुकसान आपको नहीं होगा। आपको जितना पैसा फंड में जमा था वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। इसलिए NOC लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर NOC नहीं लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, उसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए या दूसरी नौकरी में जाने के लिए आप अगर NOC नहीं लेते हैं, तो आपको रेलवे जब उस नौकरी में ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको
रिजाइन करने नहीं देगा और जितने आपके ऊपर रेलवे खर्च किया, क्योंकि आप ज्वाइन करते हैं किसी भी विभाग में तो आपको रेलवे पहले ट्रेनिंग देता है, बहुत सारे चार्ज आपके ऊपर खर्च करता है, एक मोटी रकम खर्च करता है। उसकी भरपाई के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर बिना रेलवे को किसी प्रकार से सूचना दिए आप नुक छिप जाके आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वो आपको जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो और जो भी आपके ऊपर खर्च हुआ है उसका हर्जाना आपको भरना पड़ सकता है। और जो इन दिनों आप पीएफ में आपका जो फंड जमा हुआ, जो आपका पैसा जमा हुआ वो भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। और आपकी सीनियरिटी जो इधर 2 साल या 4 साल जो भी जॉब किए वो भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा ही आपको लॉस हो सकता है और आप कानून के नज़र में एक बुरे इंसान बन सकते हैं। क्योंकि कोई चीज़ भी कीजिए तो जिस विभाग में आप हैं उसको पहले जानकारी दीजिए, उनसे परमिशन लीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आपको बहुत सारे लाइफ में आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, उसका लेने के क्या फ़ायदे हैं और नहीं लेने के उसका क्या बुरा प्रभाव है। तो साथियों, मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी पूरी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। और साथियों, एनओसी लेने के लिए जो एप्लीकेशन लिखा जाता है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जल्द ही। वीडियो जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वीडियो लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से एनओसी लिया जाता है और क्या होता है। तो साथियों, इसके बाद भी अगर आपके मन में किसी तरह के क्वेश्चन है, परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके जवाब को मैं जल्द से जल्द देने का कोशिश करूंगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।